ओके क्लास, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, आपको साइंटिस्ट की थियरीज पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उनके सारे दास्तान को देखना पड़ेगा कि कैसे वन बाय वन आए और इतनी सुंदर सी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल वो हमारे लिए छोड़ के चले गए, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहली थियरी थी, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने का, टेबल पीरियोडिक टेबल बनाने का, किनका था? जोहान वॉल्फंग डॉब्रिनर। आपसे इतना बड़ा नाम नहीं पूछ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज डॉब्रिनर्स लॉ या फिर व्हाट इज डॉब्रिनर ट्रायड्स। ठीक है, तो 1817 के अंदर हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जोहान वॉल्फंग डॉब्रिनर और डॉब्रिनर, जिन्होंने हमें पहली क्लासिफिकेशन दी, पहली हेल्प इन्होंने दी एलिमेंट्स को समझने की, एलिमेंट्स को एकत्रित करने की, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि कभी भी तीन एलिमेंट को आप, मतलब जब आप किसी भी तीन एलिमेंट, लेट सपोज कर लो मान लो ए बी सी, इन्होंने ये बोला कि कभी भी आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लो और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करो। लेट सपोज मैंने कर दिया ए, उससे बड़ा में एटॉमिक, उससे ज्यादा एटॉमिक मास है बी का, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास है सी का, ऐसे अरेंज कर लो। और एक बात ध्यान रखना, मैं ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी, मैंने कोई भी ABC उठा लिया, जस्ट पहले मैं आपको समझाने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा इजी वे से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि डॉब्रिनर ने क्या बोला कि भाई कोई भी अगर तीन एलिमेंट हैं और अगर मैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दूं, मतलब ए का सबसे ज्यादा मास, देन बी का, देन सी का, तो अगर आप देखोगे जो बीच वाला है ना, बीच वाला, तो वो कहते हैं कि ए का एटॉमिक मास प्लस सी का एटॉमिक मास, अगर उसका एवरेज ले लिया जाए तो वो किसका मास निकल के आ जाएगा? बी का। और इस तीन के बंडल को, मतलब 3 के बंडल को उन्होंने क्या बोला? इस पूरे पर्टिकुलर क्लास को उन्होंने क्या बोला? ट्रायड। क्या बोला बच्चों? ट्रायड, TRIAD, जो हम बोलते हैं ना डॉब्रिनर ट्रायड्स, डॉब्रिनर ट्रेड, जो भी आप इसको बोलना प्रोनाउंशिएट करते हो, वो क्या है? इन तीन एलिमेंट्स का बंडल है। ठीक है, तो वो क्या है? डॉब्रिनर ट्रायड। उन्होंने बोला कि भाई जब हम किसी भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब हम क्लासिफाई करते हैं या फिर एक टेबल में बनाते हैं किसी भी तीन एलिमेंट को कंटिन्यूइंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो जो पहले और आखिरी एलिमेंट के मास का जो सम है, एवरेज है, वो किसके इक्वल आएगा? बी का। समझ आ गई सबको कि मतलब आप ए के एटॉमिक मास को और सी के एटॉमिक मास का एवरेज ले लो, तो जो मास निकल के आएगा, जो एवरेज मास निकल के आएगा, वो बी का मास होगा। ये बोला था डॉब्रिनर ने। क्या बोला? व्हेन द 3 एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट अगर वो ट्रायड में है, देन when the 3 elements in a triad were written in increasing order of atomic mass, the middle of them या फिर the middle of the two, इन दो के बीच का मिडल, उसका और ऑलमोस्ट जो मास है वो इन दोनों के एवरेज का इक्वल होगा। ठीक है, ये बोला था डॉब्रिनर ने। अब एक बात और मैं बोलना चाहूंगी आपको, अब ये तो मैंने ABC के एग्जाम्पल में बता दिया। अब वो डॉब्रिनर के टाइम पे जो एलिमेंट्स थे, उनके टाइम में सोडियम था, लिथियम था, ठीक है, क्लोरीन था, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स थे उनके टाइम पे। ठीक है, वो बहुत सारे एलिमेंट को उन्होंने देखा और उन्होंने ना ऐसे ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप बना लिया, ट्राइड नंबर मान लो 1 बना लिया ये, ठीक है, फिर एक और ग्रुप बनाया, ट्राइड नंबर 2 बना लिया। ऐसे उन्होंने ग्रुप्स बना के देखे, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ऐसे नहीं ऊपर बड़ा ले लिया, बीच में थोड़ा छोटा और छोटा, नहीं, इंक्रीजिंग। पहले वाले का अगर 10 है तो दूसरे का 20 ही होना चाहिए और तीसरे का 30 होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लेना है आप। उन्होंने लिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, उन्होंने अपने कुछ ग्रुप्स अरेंज कर लिए, ये अरेंज करा, ये बहुत सारे ग्रुप्स अरेंज करे। जो अरेंज हो रहे थे, कुछ ट्रायड उनके सेट हो रहे थे, मतलब कुछ एग्जांपल्स में ऐसे चल रहा था कि जब आप फर्स्ट का और लास्ट का एवरेज मास का एवरेज लोगे तो बी के इक्वल आ रहा था, लेकिन कुछ का नहीं आ रहा था, कुछ के लिए थियरी फेल हो गई थी।
तो डॉबरीनर के लिए कुछ ट्रायड पास हो गए, कुछ ट्रायड फेल हो गए, फिर वो इनका जवाब नहीं दे पाए थे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट मोर। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ पहले। ओके बच्चों, तो अब देखो क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने आप लोगों के लिए कि कभी भी मतलब हमने देखा था। अब देखो ये जो ट्रायड है ना, ये कौन से ट्रायड्स हैं जो डॉबरीनर ने दिए थे हमें। मतलब जैसे समझो आप इस चीज को, मतलब इन्होंने क्या देखा कि देखो जैसे ये ले लिया इन्होंने, ये एक ट्रायड बनाया। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये रियल एग्जांपल है उस टाइम का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये एक पहला ट्रायड था जो उन्होंने निकाला था, जो सारे एलिमेंट्स में से उन्होंने ये ट्रायड बनाया। और इस ट्रायड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6, पोटेशियम का कितना है 40, सोडियम का कितना है 23। अगर आप देख, एक्चुअल में यही होता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में, इनके एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक मास और अगर पोटेशियम का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज ले तो कितना आएगा 6 प्लस 40 डिवाइडेड बाय, एवरेज कैसे लेंगे, 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 46/2, जो कि कितना हो जाएगा 23। बिल्कुल सही। मतलब जो सोडियम का मास है वो भी 23 होता है एक्चुअल में, और डॉबरीनर का जो उन्होंने ट्रायड दिया था उसके अकॉर्डिंग भी एवरेज भी सेम आ रहा है इसका 23। तो मतलब ये जो सेट है, ये जो कंप्लीट हमने 3 एलिमेंट का सेट लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, देख लो आप अच्छे से, 6 है, 23 और 40 है। ये जो सेट है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी था, एवरेज निकाला तो भी सेम है, और एक्चुअल जो होता है वो भी मतलब फिट हो रहा था ये। तो मतलब ये जो ट्रायड था उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट हो गया। तो इस एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि जब कभी भी 3 एलिमेंट का ट्रायड लिया जाता है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगी कि इन्होंने ऐसे ही मन मर्जी से कोई भी एलिमेंट नहीं उठाया था कि लेट सपोज दीदी आपने लिथियम ही क्यों रखा, लिथियम की जगह आपने कुछ और क्यों नहीं रख लिया। लेट सपोज एक बार बताऊं, डोबरी 1817 के अंदर ना इनर्ट गैसेस नहीं आई थी। जैसे इनर्ट गैसेस क्या होती है, जैसे नियोन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये चीजें उस टाइम पे नहीं आई थी। ठीक है, तो आप इनका एग्जाम्पल तो फिटिंग मत करना, उस टाइम पे ये एलिमेंट्स नहीं आए थे। ठीक है, मतलब उस टाइम पे, अभी तो हम सुनने को मिल जाता है नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, अभी तो हम सबको पता है, लेकिन 1817 के टाइम पे ये कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी तब नहीं हुई थी, कुछ एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो लिथियम हो गया, जैसे सोडियम और पोटेशियम, यही क्यों 3 लिए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में तो हम कोई और सा भी ले सकते थे, लिथियम से ज्यादा मास तो मैग्नीशियम का भी है, आपने मैग्नीशियम क्यों नहीं लिया, आपने सोडियम ही क्यों लिया। रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जिस बच्चे ने नहीं देखे सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बच्चे, हम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था, एक ऐसा ग्रुप बनाया था जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अब देखो, अभी आपको आगे चैप्टर्स में भी समझ में आएगा, और अभी थोड़ा सा इसको समझो बस समझने के लिए, कि जो लिथियम और जो सोडियम है ना, और ये जो पोटेशियम है, ये तीनों मेटल्स हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है कि ये तीनों मेटल का काम करते हैं। दीज आर तीनों अच्छे मेटल्स। ठीक है, तो और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी होता है इनका। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देना इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, मेटल्स हैं, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो उन्होंने क्या करा, 3 मेटल्स को उठा लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया, और फिर उन्होंने ऐसे फिट करके देखा, तो क्या हो गया, मामला सेट हो गया कि भाई जो इसका और इसका मास है ना, वो अगर इन दोनों के मास का एवरेज ले तो वो इसके इक्वल आ रहा था। अगर मान लो मैं यहाँ पे 23 ना लिखती, ठीक है, और इन दोनों का एवरेज निकालती, तो कैलकुलेट करने पे 23 आ रहा है, और आप अपनी टेबल में भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 ही होता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या कर गया इनका, सेट, और इसलिए इन्होंने इस 3 एलिमेंट को एक ट्रायड का नाम दिया। तो ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट नहीं ले लोगे आप, कोई भी एलिमेंट कोई भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में नहीं ले सकते, तीनों के अंदर सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एक मैम थी, 20 स्टूडेंट्स थे, टेस्ट हुआ था, एक्सीलेंट क्लास का एक ए बैच था, गुड वाले बच्चों का बी बैच था, पुअर वाले बच्चों का डी बैच था, है ना, ऐसे बैच बनाए थे मैंने, याद आ रहा है।
जिस बच्चे ने देखी है उनको याद आ रहा होगा कि दीदी क्या पढ़ा रही है। तो ऐसे बैच बने थे हमारे, और इस बैच के अंदर सारे बच्चे कैसे थे, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, है ना। इसी तरह इनमें हमारे डॉबरीनर ने किया, सारे एलिमेंट्स को देखा, उनके बारे में जिसे बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करी। उन्होंने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों मेटल है, तीनों इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी है, और मेरे ट्रायड को भी फॉलो करते। तो उन्होंने एक दो एग्जांपल्स देखे जो उनके फिट हो रहे थे, और उन्होंने ये थ्योरी निकाल दी कि जब कभी भी तीन एलिमेंट्स जो कि किस में होंगे, ट्रायड में होंगे, अगर उनको आप इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिखोगे, तो ये जो हमारा बीच वाला है इसका एटॉमिक मास एवरेज होगा इन दोनों के, लिथियम और पोटेशियम। समझ आ गया होगा। तो आपसे जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डॉबरीनर ट्रेड, तो आप इस डेफिनेशन को लिख के आओगे, और ये एग्जांपल लिथियम, पोटेशियम और सोडियम वाला एक्सप्लेन करके आओगे। बार बार बता रही हूं कि आप कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते, एटलीस्ट उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी सेम थी तभी उन्होंने एक बच्चे ट्रायड बनाया था, ठीक है। ऐसे नहीं है कुछ भी ले लिया मन मर्जी, उन्होंने एक प्रॉपर्टी देखी कि भाई तीनों मेटल्स हैं, अच्छे मेटल्स हैं, तीनों को अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, उन्होंने देखा तो ये बात उनकी सच निकली, और ये 23 ही निकला। एवरेज भी इन दोनों का 23 था, वैसे भी 23 होता है, पास हो गया ये वाला ट्रायड। तो उन्होंने अपना डेफिनेशन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि जोहन वोल्फगांग डॉबरीनर ने किस ट्रेट को लिया था, मतलब किस बेसिस पे अपने ट्रायड्स बनाए थे। तो किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसको मैंने इसलिए आपको सर्कल करा है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे डॉबरीनर थे उन्होंने एटॉमिक मास के बेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अपना ट्रायड बनाया था, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे कौन कौन से ट्रायड्स हैं, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे आप ट्रायड्स लर्न करोगे, ठीक है। तो देखो इन सबको, ओके बच्चों। तो अब मैंने आपको 3 ट्रायड्स दिखाए हैं। ये ट्रायड तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा जस्ट, ये दूसरे वाला ट्रायड था और ये तीसरे वाला ट्रायड है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके डॉबरीनर ट्रायड्स के, इसको हम देखेंगे। देखो बच्चों, अब उन्होंने एक ट्रायड तो बना लिया, ठीक है, ये उनका फर्स्ट ट्रायड था। सेकेंड ट्रायड देखते हैं। सेकेंड ट्रायड में उन्होंने ले लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उन्होंने ये 3 लिए, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब इनकी खास, इनके अंदर क्या सिमिलर प्रॉपर्टी थी, मैंने लास्ट अभी बताया आपको जस्ट फ्यू मिनट्स अगो कि बच्चे प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी, तब भी इनको अरेंज करा है, ऐसे नहीं है कुछ भी एलिमेंट रख दिया। दोबारा बता, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिमिलर प्रॉपर्टी के ट्रायड्स बनाए थे, ऐसे नहीं है कुछ भी मन में आया कुछ भी रख दिया, ठीक है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी क्या होते हैं, अच्छे मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या ले लिया, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का, इनको सेट करके देखा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इसका 40 है एटॉमिक मास, इसका 88 है, 137 है। फिर इसका एवरेज निकाला, 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2, तो 88 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला ट्रायड भी हमारा सक्सेसफुल है। पहले वाला तो पहले चेक कर चुके हैं, सेकेंड वाला ट्रायड भी इनका सही निकला। अब थर्ड वाले का देखो, क्लोरीन, फिर उन्होंने क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या थे, नॉन मेटल्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं ये। इनका नेचर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नॉन मेटल्स है। इनकी एक क्लास बना दी, इनका एक ग्रुप दे दिया, ग्रुप नंबर 3। इनको चेक करके देखा, तो बहुत सारे चेक्स करे उन्होंने, बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करा, प्रॉपर्टी सेम करी, डिस्ट्रीब्यूट करा। इनमें देखा, इनमें भी सक्सेसफुल हो गया। कैसे, 35 और 127 को ऐड करो, मतलब क्लोरीन का और आयोडीन का एवरेज लो, और देखो क्या आता है, 80 अप्रॉक्स 80 आता है, 80 पॉइंट कुछ आता है, मतलब 80 के आसपास आता है ऑलमोस्ट। मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था, चाहे देख लेना, मैंने बोला रफली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं, रफली सेम होता है, मतलब ऑलमोस्ट 80 के आसपास आता है। तो ये वाली क्लास भी क्या हो गई, सिग्निफाई। तो अगर आपसे कोई पूछे, कि बताओ, अब आपसे देखो, अभी आप तो वैसे स्कूल की नॉर्मल पढ़ाई वाले बच्चे हैं, आपसे ना पूछेगा व्हाट आर द डॉबरीनर ट्रेड्स, गिव इट्स 1 एग्जांपल। तो ज्यादातर बच्चे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एग्जांपल लिख के आ जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा एडवांस अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप एनटीएससी के स्टूडेंट्स हैं या जेटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा एडवांस आपसे पूछा जा सकता है, बताओ
कौन से पेयर डॉबरिनर ट्राइड के हैं और कौन से पेयर नहीं है। तो आपको ये वाला पेयर, बस ये 3 ही पेयर्स थे उनके, और ये आपको लर्न करने हैं। कैसे लर्न करोगे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। कैसे याद करोगे, हंसेगा नहीं कोई भी बच्चा, ठीक है। ट्रिक्स देखते हैं हम आपकी, राइट। तो अब हम इस वाले ग्रुप की, इस वाले ट्राइड की, इन तीनों ट्राइड की ट्रिक सीखेंगे लर्न करना, ठीक है। तो रेडी हैं सभी बच्चे, ट्राइड्स को लर्न करने के लिए, ओके देन। तो याद करते हैं, चलो देखो कैसे याद रखोगे। लीना की, कैसे, लीना की कार स्कूटर, लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई। कैसे, इससे याद करोगे, लीना से आपके ये दोनों का काम बन गया। लीना की कार स्कूटर बारात, कार स्कूटर बारात, लीना की कार स्कूटर बारात लिख दिया मैंने, सॉरी, बारात कल बाहर आई। इस आई को, ये वाला आई देखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपकी, कैसे याद करोगे। लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई, मतलब जो लीना की, हमारी जो लीना है वो हमारी दुल्हन है, ठीक है। लीना की, हमारी लीना जो हमारी लड़की है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, जो लीना की क्या आई है उसके बारात में, कार और स्कूटर। लीना की कार स्कूटर बारात कब आई, कल बाहर आई है, ठीक है। तो लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई, लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई, लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई। आप इसको एक बार लिख के देखोगे ना, आपको तुरंत चुटकियों में लर्न हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक थी इन ट्राइड्स की ग्रुप्स को लर्न करने की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए, कि बताओ कि कौन सा ट्राइड फिक्स होता है डोब्रिनर के लिए, मतलब कौन से वो ट्राइड्स थे जो डोब्रिनर ने, मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे ऐसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ऑप्शन दे देंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे आपके ऑप्शंस बनेंगे। जैसे सी ऑप्शन दे दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो पूछेंगे बताओ, और डी आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। बोलेंगे विच ऑफ द पेयर शोज डोब्रिनर ट्राइड। तो बच्चे क्या सोचते हैं, यही पढ़ रखा है यही आएगा, नहीं, ये भी है, ये भी है। आपको बताया, अभी प्रूफ करके भी देखा है हमने। आप तो गुड एडवांस बच्चे हो गए ना, आपको तो बहुत सारी नॉलेज हो गई। तो लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई, तो आपको पता है ये वाला भी होगा, ये वाला भी, मतलब ऑल ऑफ दिस ऑप्शन टिक करके आओगे, ठीक है। तो अब मेरे स्टूडेंट्स को सारे ट्रेड्स के 1 बाय 1 लर्न हो चुके बच्चे। एटॉमिक मास तो आप धीरे धीरे आगे लर्न करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको एटॉमिक मास रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नो नीड टू रटिंग द आपका एटॉमिक मास। मैं उसके लिए भी आपको ट्रिक बता दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। बट फिलहाल आपको बस नेम जरूर पता होने चाहिए कि ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकेंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है, दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं लिमिटेशंस के ऊपर कि क्या खामियां रह गई थी डॉब्रिनर के ट्राइड्स में। तो हमारी जो लिमिटेशन है, और जो हमारी पहली लिमिटेशन थी, जो डॉब्रिनर की पहली लिमिटेशन थी, जो फिट नहीं हो रहा था, डॉब्रिनर के जो ट्राइड्स थे वो हर ट्राइड में फिट नहीं हो रहे थे। अब जैसे देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, ये भी एक ट्राइड है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो इनको एक ट्राइड बना के देखा उन्होंने देखा कि भाई ट्राइड के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, इसका एटॉमिक मास जो कि 14 है, इसका एटॉमिक मास आर्सेनिक का जो कि 74 है, इन दोनों का एवरेज फॉस्फोरस के एटॉमिक मास के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि देखो करके देख लो, 14 + 74 / 2 कितना हो जाएगा, 4 4 8 7 1 8, 88/2 किसके इक्वल आ गया, 44 के इक्वल। मतलब ये वाला जो ट्राइड इन्होंने बनाया, उसके लिए उनका जो रूल था वो फॉलो नहीं हुआ। तो ये इनकी पहली लिमिटेशंस थी कि डॉब्रिनर ने सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए थे, जो मैंने अभी आपको लर्न कराए। ये ट्राइड ऐसा था जो कि फिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो है उनका एक्सेप्शन है कि दैट
नोट ऑल ट्रायड्स follows his rule, कि सारे ट्रायड ने उनका रूल फॉलो नहीं करा। जैसे ये एक इनकी लिमिटेशन थी कि भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को भी उन्होंने ऐसे अरेंज करा इंक्रीजिव एटॉमिक मास में, फिर उनका दोनों का एवरेज मैंने आपको भी निकाला 44 होता है, लेकिन एग्जैक्ट तो 31 आ रहा है हमारे फॉस्फोरस का एटॉमिक मास। तो मतलब इस वाले ग्रुप के लिए फॉलो नहीं करेगा। तो जो मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में आपको दिखाए थे 3 आपको लिखवाए थे, लीना की कार स्कूटर बारात कल बाहर आई, वो जो ट्रिक बताई थी वो फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी हो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन आप लोग लिखेंगे यही वाली कि डॉब्रीनर ने, एक तो पहली बात सबसे बड़ी लिमिटेशन, डॉब्रीनर ने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स दिए। डॉब्रीनर लिखो सभी, मैं लिखवा रही हूँ, डॉब्रीनर्स गेव ओनली 3 triads and his law was not get fit for elements having high mass and low mass। एक सबसे बड़ी उनकी लिमिटेशन क्या थी, अब जिस देखो आर्सेनिक तो बहुत हाई मास का हो गया, ठीक है, बहुत हाई मास के लिए भी फिट नहीं हो रही थी उनकी डॉब्रीनर ट्राइड, और बहुत छोटे मास के एलिमेंट्स के लिए भी उनकी फिट नहीं हो रही थी, जैसे बेरिलियम के लिए उनकी फिट नहीं हो रही थी। तो मतलब ये उनकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। आई होप आपको लिमिटेशंस अच्छे से समझ आ गई होगी कि डॉब्रीनर गेव ओनली 3 ट्राइड्स, डॉब्रीनर ने सिर्फ 3 ट्राइड्स दिए, और उनका जो लो था वो हर एलिमेंट जो बहुत, एक तो जिनका मास बहुत ज़्यादा लो था, वो मतलब छोटे छोटे मास के, और बहुत ज़्यादा हाई मास के लिए उनका जो लो था वो फिट नहीं हो रहा था। तो इनकी थियोरी में एक लिमिटेशन लग गया। अब इस लिमिटेशन को, इनकी थ्योरी को थोड़ा यूज करा न्यूलैंड्स ने, मतलब डॉब्रीनर का आइडिया थोड़ा सा यूज करा, मॉडिफाई करा उस आइडिया, क्योंकि डॉब्रीनर ने क्या आइडिया लिया है अभी बताया मैंने, रिवैम्प करो, गुड 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 वेरी गुड, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, डॉब्रीनर ने ये आइडिया लिया। इस आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमारे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ने इनको मॉडिफाई करा, और इनके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई, इनके लिमिटेशंस को थोड़ा सा इंप्रूव करा हमारे न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स लॉ, और इनका एक आएगा हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। तो वो हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। तो अभी मैं आपको लिमिटेशन लिख देती हूँ सारी, क्योंकि लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि भाई डॉब्रीनर का लिमिटेशन लिखिए, तो मैं अभी आपको लिमिटेशन लिखवाती हूँ, ओके। तो मैंने आप लोगों के सामने लिमिटेशंस लिख दी हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या थी उनकी, अभी आप डिस्कस करके आ चुके हो, मतलब अभी हमने डिस्कस करी है कि डॉब्रीनर ने 3 ही ट्राइड्स दी और उनकी ट्राइड्स फिट नहीं हो रही थी, सिर्फ 3 ही ट्राइड्स उनकी आ पाई थी। डॉब्रीनर गेव ओनली 3 ट्रायड्स एंड हिज लो, उनका जो लो था वो फिट नहीं हो रहा था हाई मासेस के लिए और लो मॉलिक्यूलर मासेस के लिए, सॉरी लो एटॉमिक मासेस के लिए, ठीक है। ये पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन कि कुछ ट्राइड्स ऐसी थी जो कि डॉब्रीनर लॉ को फॉलो नहीं कर रही थी। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि भाई सारे ट्राइड्स फिट नहीं कर रहे थे, जो हमारी ट्रिक थी कौन सी, लीना की हाँ कार बारात कल बाहर आई, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक थी आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये ट्राइड्स थे जो कि डॉब्रीनर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इनकी एक लिमिटेशन थी, क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई आंसर नहीं दे पाए थे वो, कि भाई उनको समझ नहीं आ रहा था क्यों ये 3 ट्राइड्स बनाए, तो इन्होंने आंसर नहीं दिया और सबके आंसर उनके पास है, लेकिन इन दोनों लिमिटेशंस के आंसर उनके पास नहीं थे। तो आंसर नहीं थे तो इनको और मॉडिफाई करा गया। इनके आइडिया जो कि एटॉमिक मास इनका आइडिया था वो आगे फर्दर न्यूलैंड्स ने यूज करा और इनका क्या कर दिया, एक नया रूल बना दिया। तो इनकी थियोरी कुछ खास नहीं चल पाई थी, ठीक है। ये लिमिटेशंस और डॉब्रीनर की थियोरी आज हमने अच्छे से पढ़ी। अब अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे। अभी आप ट्यून्ड रहिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सेगमेंट, ठीक है। हर सेगमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नमस्ते, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। तो अगर आपको वीडियो इफ यू लाइक दैट वीडियो सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर साइंस विला, ऑलराइट, थैंक यू।